गया, मैंने नाम मिल गया। ये मेरी बहन है और मैं इसका वीर, तो वीर की बहन वीरा। तू मेरी बहन है वीरा। जिस मंजिल की आस उगाई उन राहों का तू रहबर है, तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। बधाई हो रणवीर पुत्र वीरा के नामकरण की, और आप सबको भी बधाई हो, इस बच्ची का नाम वीरा तय हो गया। और ये नाम वीरा के वीर की अरदास का फल है। वीरा वीरा। बीजी, आपने सुना? मेरी बहन का नाम वीरा रखा गया है। बीजी, बीजी कितने जा रही हो? ताई जी, ताई जी, ताई जी, बीजी मुझे पूरा नहीं हुआ है, बाकी है। ताई जी, बीजी। आप सबको विनती है, यहाँ से जब निकलोगे तो लंगर छको और उसके बाद घर पे जाना। और आइए मेरे साथ एक बार फिर से फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ, सभी लोग लंगर चख के जाना। मेरी बहन ने नाम रखने की खुशी में सब्जी में लगवाया है। ओ चाचा, खा के जाना लंगर। चाचा उत्ते पीछे जगह है, उत्ते खा लेना, ठीक है चाचा? ताई जी, हलवा बढ़िया है ना? अच्छा से खाना। ओ चाचा, आपकी दाल खत्म हो गई है। ओ सत्ता चाचा, कितनी दाल खत्म हो गई है, दे दो जोगिंदर चाचा के यहाँ। और कुछ चाहिए चाचा? चाचा इतने पानी दे दो। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल पुत्र जी, लंगर छक लिया आपने? नहीं भाई जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, अगर आपको बुरा लगे तो मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ, लेकिन कुछ कहना था आपसे। जरूर कहो पुत्र जी। देखिए, आज का शुभ दिन है। हम श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ये लंगर और ये सब सजावट उन्हीं के लिए है। लेकिन आज के शुभ दिन पे तन्वी की बहन का नाम रखना और उसको इन सब से जोड़ना ना कुछ अच्छा सा नहीं लगा। आपको नहीं लगता कि ये कुछ गलत सी गल हो गई है? क्योंकि जब से वो लड़की उस घर में आई है और उस घर में जो भी हुआ, उन सब के बावजूद उस पाप को आज के दिन... रुको बेटा रुको, आपको मालूम है उस बच्ची की उम्र कितनी है? कभी ध्यान से तो देखा नहीं है, होगी 2-3 महीने। देखो बेटा, बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने की बच्ची है। उसने अभी तक इस दुनिया में अपनी आंखें भी अच्छी तरह से नहीं खोली। क्या आपने उसको पाप और पुण्य के तराजू में तोड़ना शुरू कर दिया? अभी तो उसने खाली मुश्किल से सांस लेना सीखा है और भूख लगे तो रोना सीखा है। आप उसे पापी कैसे कह सकते हैं? देखो पुत्र, पापी आदमी अपने कर्मों से होता है, भला किसी दूसरे के कर्मों से किसी को पापी कैसे कहा जा सकता है? गुरुद्वारे में ये सब बातें करना आपको शोभा नहीं देता। देखो, सर्व सांझी बाणी के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी हाजिरी भरने के लिए जो भी आता है वो इंसान पहले है बच्चे, बाकी सब बाद में। और फिर पुत्र, बच्चा तो वैसे ही रब का रूप होता है। बस यही सोच के मैंने उसका नामकरण करवा दिया है पुत्र जी। अब अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहता हूँ, मुझे तो वो मासूम आपसे कहीं ज्यादा समझदार लगता है जिसने एक अनजान बच्ची को एक रिश्ते का नाम दिया है और गले से लगा दिया है। आप इस बच्चे से कुछ सीखिए।
मेरी बेटी? सच में मेरी बहन है? रब ने भेजा है ना उसे? हाँ, कैसे उठा के फेंक दूं इसे? आखिर मेरा खून है वो। ये मेरी बहन है और मैं इसका वीर, तो वीर की बहन वीरा। रतन पुत्र, देख पुत्र, तेरी तो मेरी कहानी इक्को जी है। तेरा पति भी तेरे पास नहीं, और मेरा पति भी मेरे कोल नहीं। पर मेरी तरफ देख पुत्र, बगैर किसी सहारे के अपनी जिंदगी से लड़ रही हूं ना। तेरे को तो रब ने इतना बड़ा सहारा दिया है। तेरा अपना पुत्र रणवी, उसकी खुशी में खुश रह पुत्र, उसके साथ हंस खेल पुत्र। तेरे रणवी पुत्र को तकदीर ने वो बच्ची के रूप में खुशियां दी हैं। पुत्र उन खुशियों को अपना ले, तो फिर तू तो तेरा रणवी दोनों ही खुश रहेंगे, समझी? ऊपर नीचे नीचे ऊपर। जय जी, आपको पता है इस बच्ची को अपनाने का मतलब क्या होगा? इस बच्ची को अपनाना मतलब इसकी मानो अपनाना। उस मानो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया, इसको अपनाना मतलब आपके संपूर्ण की गलती को अपनाना। वो गलती जिसकी वजह से आज शायद रणवी ने अपना बाप खो दिया। चाहे जी मैं पत्थर नहीं, पर मैं भगवान भी नहीं। देख, इसमें मेरा नाम लिखा है। ए देख, इसमें भी मेरा नाम लिखा है। एक भी खाली नहीं है। कितना लिखा मैं तेरा नाम? लगता है एक नया रुमाल लाना पड़ेगा दुकान से। हाँ, गुल्लक तोड़ के पैसे निकालता हूँ। चाचा चाचा, तुम्हारे पास रुमाल है? हाँ है। मेरी बहन वीरा के लिए दे दो। कोई बढ़िया सा, मुलायम सा, नहीं तो उसकी नाक छिल जाएगी। बता कौन सा रंग दूं? हरा वाला दे दो। नहीं नहीं, वो नीला वाला दे दो। वो पीला वाला दे दो, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो गुलाबी वाला दे दो। ए चिंचड़े, एक बार में बता इस वाड़ी में से कौन सा दूं? वो सफेद वाला, एकदम पक्की बात। चाचा, इसमें वीरा तो लिखा ही नहीं है। मतलब? मैंने कहा तो था, मेरी बहन वीरा के लिए चाहिए। इस पे नाम कैसे लिखा होगा? क्यों नहीं लिखा होगा?
ए देखो, जैसे मेरे वाल पे मेरा नाम लिखा हुआ है, वैसे मेरी बहन वीरा के रुमाल पे वीरा का नाम लिखा होना चाहिए ना। काके इस पे ऐसे नाम नहीं लिखा होता, ये बीजी अपने हाथों से बनाती है। ये रणवी नाम भी तेरी बीजी ने लिखा होगा। ऐसा कर, अपनी बीजी के पास जाना और नाम लिखवा लेना, समझा? बीजी बीजी वीरा पे नाम बनाएगी इस पे। रणवी, रणवी, तेरी बहन रणवी वो रो रही है, उसे चुप करा। रणवी, बीजी मेरी वीरा रो रही है और हमको कपड़े धोने की पड़ी है। उठा नहीं सकते तो हम लोग। बीजी बीजी बीजी, जैसे आपने मेरे रुमाल पे मेरा नाम लिख के दिया था ना, वैसे ही मैं वीरा के लिए भी रुमाल लाया हूँ। इस पे वीरा का नाम लिख के दो ना। बीजी आप भी धपड़ धपड़ बंद करो और मेरी गल सुनो। वो दुकानदार कह रहा था कि ये रुमाल पे सिर्फ बीजी ही नाम लिखती है। अब लिख के दो ना बीजी मेरे वीरा का नाम। बीजी लिख के दो ना। अरे बीजी जैसे मैं आपका पुत्र हूँ, मेरी बहन वीरा भी तो आपकी कुड़ी है ना। रणवी, कितनी बार कहा तुझे, कुछ नहीं लगती वो मैं, ना मेरी ना तेरी, समझा तू? मेरी तो लगती है। मुड़िया जी, बीजी ऐसा क्यों करती है? अब बीजी की तो तबीयत भी ठीक हो गई है, कमजोरी भी नहीं है। इतना बड़ा ट्रैक्टर अपने आप चला के आ जाती है। फिर मेरी बहन वीरा को क्यों नहीं प्यार करती वो? उनके सारे बीजों को देखो, अपने बच्चों का कितना ध्यान रखती है। बीजी मेरा भी ध्यान रखती है, पर मेरी बहन वीरा का ध्यान क्यों नहीं रखती? हाय रब्बा, इतना बोलता है तो। इधर आ, मेरी गोदी में बैठ। शाबाश। और मेरी गल सुन, तेरे पापा जी इतने नहीं है ना? अभी तो नहीं है, पर लौट के आ ही रहे होंगे। हाँ पुत्र, रब करे कि मेरा गुड्डू जल्दी वापस आ जाए। पर देख, अभी तो नहीं है ना तेरे पापा जी इधर? नहीं। तो इस वास्ते तेरी बीजी को जाकर खेतों में काम करना पड़ता है। अब तू बता मेरे को, पिंड की किसी भी जनानी को तूने ये सब काम करते हुए देखा है कभी? नहीं तो किसी को भी नहीं। नहीं देखा ना? अब तो मेरे को ये बता, तूने पिंड की बाकी जनानियों को क्या क्या काम करते हुए देखा है? क्या काम करती हो घर का? खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, दोपहर को बैठ के एक दूसरे के जुए निकालती है। बदमाश। पर तेरी बीजी ये सारे काम नहीं करती, क्योंकि वो खेतों में जाकर काम करती है। तो सोच कितना थक जाती होगी तेरी बीजी, है ना? फिर बाकी ये सब काम कैसे कर सकती है वो? इस वास्ते मेरा छोटा चंद, पक्का वादा, नहीं सताएगा बीजी को, परेशान तो नहीं करेगा उसको तू? नहीं। की होया? छोटे चंद बोल तो। मोदी जी, ए देखो, ए पापा जी, ए बीजी, ए बड़ी वाली पेंसिल मैं और ये छोटी वाली पेंसिल मेरी बहन वीरा। मुड़िया जी,
पापा जी शहर चले गए तो पापा जी की जगह खाली हो गई, तो बीजी पापा जी की जगह आ गई तो अब बीजी की जगह खाली हो गई। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बीजी की जगह आ जाता हूँ, तो आज से मैं बन गया माँ। वीरा की माँ। वीर की अरदास वीरा। वीरा, मैं तेरी माँ, सबसे अलग, सबसे अनोखी माँ। थोड़ी थोड़ी मूंछों वाली और बिना चोटी की माँ। ले, अब तेरी माँ ने तेरा नाम हर जगह पर लिख दिया है, वीरा। दुनिया की सबसे अनोखी माँ हूं मैं। मैंने तो अपनी कुड़ियों के नाम भी सोच रखे। मैंने सोचा अपनी कुड़ियों का नाम रखूंगा। अभी बताने में मजा नहीं। तू इस पे अपने मुंडे का नाम लिख और मैं अपनी कुड़ियों का नाम लिखूंगा। जब औलाद होगी ना तब देखेंगे किसकी बात सच होती है। ठीक है। ये रहे मेरे नाम। आपने पहले से ही अपनी बच्ची के लिए यही नाम? ये कैसा संजोग है? इसका मतलब रब ने ये दर्द बहुत पहले ही मेरी किस्मत में लिख दिया था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।